जरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए। ये रिकॉर्डिंग है रिपर नाम के एक मेल डक की, जो कि 30 साल पहले की है। इस पर कोई कभी स्टडी करने को नहीं सोचा, क्योंकि उस समय लोग ये सोचे कि ये सिर्फ एक अपवाद है और वो ये मानते थे कि सिर्फ पैरेट और कौवे ही ह्यूमन वॉइस की मिमिक्री कर सकते थे, पर बतख नहीं। पर ये रिपर जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ये केवल लोगों को गाली देना ही नहीं जानता था, बल्कि ये दरवाजे के बंद होने की आवाज भी परफेक्टली निकाल लेता था। ये भी बहुत अजीब सा था, लेकिन जब ये ऐसा कर पाया तो इसके पीछे का राज सिर्फ एक ही हो सकता है, वो ये कि जब भी इसका केयर टेकर इससे मिलने आता होगा तो ये बतख उसके दरवाजे के खोलने पर उस साउंड को कैच करता होगा। वैसे अगर आप हमारे वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि नेचर कभी भी हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। और हाँ, बाय द वे, रिपर ये साउंड किसी फीमेल डक को इम्प्रेस करने के लिए निकालता था, ये बात भी काफी हद तक संभव हो सकती है। ये कहानी आपको थोड़ी इलॉजिकल लग सकती है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि ये मिमिक्री सिर्फ एक बार हुई थी, न कि इन 5 अफ्रीकन पैरेट्स की तरह बार बार। ये सभी कई ओनर्स के पास रहने के बाद एक पार्क द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए थे, जो कि पब्लिक के सामने भेजने से पहले कई दिनों तक एकांत में रखे गए थे। पर जब इन्हें लोगों के बीच लाया गया तब कुछ ऐसा हुआ जो कि सबको हैरान करके रख दिया। जब इनके सामने इंसान इन्हें देखने के लिए आने लगे तो ये उन्हें गालियां देने लगे, और सच बताऊं तो इनकी ये गालियां बहुत गंदी थी। ये ऐसी गालियां देते थे जिससे कि जू में आए लोग काफी चिढ़ जाया करते थे, इसलिए जू कीपर को इन्हें हटाना पड़ा था। ऐसी हरकतें बहुत से प्रजाति के तोते करते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए भी काफी पसंदीदा होते हैं और जंगल के शिकारियों के लिए भी। यकीन नहीं है तो यहाँ देखिए, एक जंगली बिल्ली एक जंगली तोते को मारकर उसकी दावत करने के लिए जा रही है। वैसे ये इतने भी मासूम नहीं होते। बेशक ही आप इन्हें देखकर इन्हें मासूम समझने की भूल कर दें, पर अगर आप इनके इलाके में पहुंच जाते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर डालते हैं, फिर चाहे ये साइज में आपके आगे बहुत छोटे ही क्यों न हो। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब थोड़ा इस तस्वीर को भी देखिए, जिसमें कि एक बाज एक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और सांप भी स्ट्राइक करने के मूड में आ गया है। इस तस्वीर को भी देखिए, जिसमें कि ईगल एक सांप को मारकर उसे अपने मुंह में दबा रखा है। ऐसी ही कई तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिसमें बाज और चील जिंदा सांप को मारकर खाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि रिसर्चर्स एक बार एक ईगल को जिंदा वाइपर को भी खाते हुए फिल्माए थे, जिसे कि वो जिंदा ही आधा अपने मुंह में गटक लिया था। ये इस जिंदा वाइपर को अपने पंजों में लेकर उड़ गया था और यहाँ इस घोंसले में लाकर उसे खाया था। ये पक्षी जहरीले सांपों को भी निगल जाते हैं और उसके जहर को अपने खून में मिलने से पहले ही उन्हें पचा ले जाते हैं। अगर बाहरी तौर पर देखें तो ये पक्षी मोटे रोएदार फर की वजह से सांप की स्ट्राइक से बचे रहते हैं, पर ये सिर्फ वयस्क में ही होता है, क्योंकि बच्चे के रोए उतने मोटे नहीं होते जितना कि सांप की स्ट्राइक को झेलने के लायक होना चाहिए। जरा इसके बारे में एक बार सोचकर देखिए कि कोई आपके बच्चों पर नजर रख रहा हो और कुछ देर हटने के बाद आप वापस आए तो वहाँ आपके बच्चे मिले ही न। किसी भी पक्षी के लिए ये कल्पना करना भी बहुत डरावना होगा, लेकिन सांपों की कई प्रजातियां उन्हें ऐसा आभास करा ही देती हैं। कई बार पाया गया है कि सांप पक्षियों के घोंसले में घुसकर उनके बच्चों को खाते हुए देखे गए हैं। कई बार तो ये पक्षियों के अंडों को सूंघते हुए उनके घोंसलों तक पहुंचकर उनके अंडों को भी खा जाते हैं। खैर, ये तो पक्षियों को और उनके अंडों को खा जाते हैं, पर कोई और भी है जो कि इन्हें ही निगल जाता है। आमतौर पर उल्लू सांपों को अपने घोंसले में लाने से पहले ही मार देते हैं, पर अगर ये छोटे रेप्टाइल्स को पकड़ने में कामयाब रहते हैं तो ये उन्हें जिंदा ही अपने घोंसले में लिए आते हैं। अब बात अगर करें ईगल की, तो इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी शानदार आंखें होती हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लगभग 1500 फीट की दूरी से भी आसानी से देख सकते हैं। यानी कि इतने में आप एक के ऊपर एक करके 6 बुर्ज खलीफा को खड़े कर सकते हैं। और इसी पैनी नजर से ये ईगल समुद्र में तैरते हुए इस सांप को देख लेता है। ये सांप अपने आप में बहुत खतरनाक है और इससे पंगा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।
वहीं ये ईगल हवा के झोंके की तरह आता है और इस जहरीले सांप को उठाकर फरार हो जाता है। आपको बता दें कि इस समुद्री सांप की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट की है और इसे संभालना ईगल के लिए कठिन होने वाला है। मगर उसके बावजूद भी ये ईगल सांप को मारकर उठाकर बड़े आसानी से उड़ जाता है। सांप हवा में खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ईगल की पकड़ इतनी मजबूत है कि सांप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और फिर ईगल उस सांप को अपने घोंसले में ले जाता है, जहां वो उसे अपने बच्चों के साथ बड़े ही मजे से खाता है। वैसे तो दोस्तों मार्शल ईगल को अफ्रीका का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है, मगर एक मॉनिटर लिजार्ड के सामने ये जरा सा ही लगता है। इसके बावजूद भी इस मार्शल ईगल ने एक मॉनिटर लिजार्ड को मार गिराया है। मॉनिटर लिजार्ड की लंबाई लगभग 8 फीट तक की होती है, यानी कि एक आम इंसान से भी ज्यादा, लेकिन इस ईगल के सामने उसकी एक भी नहीं चली। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस ईगल ने इतने विशाल जानवर को अपने पंजों में दबोच रखा है। वहीं मॉनिटर लिजार्ड खुद को बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें करता तो है, लेकिन ईगल उसको बच के निकलने का एक भी मौका नहीं देता। कभी ये ईगल उसके शरीर को अपने चोंच से नोचकर खाने लगता है, तो कभी ये उसे अपने नाखून से पकड़कर नोचता है। देखकर तो लगता है कि आज ये ईगल अच्छा खासा लंच करेगा। अब जैसा कि आपने तो ऑलरेडी ही देख लिया है कि ईगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराता, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। यहाँ क्रेन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा है और तभी वहाँ पर 2 ईगल आ जाते हैं। इन 2 ईगल को देखते ही क्रेन समझ जाते हैं कि उनकी मौत का फरमान आया है। दरअसल ये दोनों ईगल एक बेबी क्रेन का शिकार करने की फिराक में थे। ईगल चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक बड़े और जवान क्रेन का शिकार वो हवा में नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेन पक्षी काफी फुर्तीले होते हैं। मगर ये 2 ईगल भी बहुत मंझे हुए शिकारी जान पड़ते हैं, इसलिए तो वो एक यंग क्रेन को अपने झुंड से अलग करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रेन अलग होता है, एक ईगल बुलेट की तरह आता है और उसे अपने चोंच में पकड़ लेता है। वैसे तो ईगल बहुत सारा वजन लेकर उड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस क्रेन को लेकर उड़ने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से क्रेन को लेकर रवाना हो जाता है। अगर ईगल का शिकार कोई बकरी का बच्चा हो तो बात ही कुछ और होगी, क्योंकि खाना भी ज्यादा और स्वाद में भी अच्छा। यहाँ इस ईगल को आसमान में मंडराते हुए देखिए। ये बेबी माउंटेन गोट्स डर के मारे भाग रहे हैं, पर ये ईगल उन पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि ये झुंड में है। वो बस अभी इन बकरियों के अंदर अपना डर पैदा करना चाह रहा है, ताकि वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगें और अपने झुंड से अलग हो जाएं। सब कुछ ईगल के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। सारे गोट्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जिनमें से एक को शातिर ईगल ने अपने पंजों में पकड़ा और उड़ान भर लिया। उस भारी शिकार को लेकर उड़ने में भी ईगल को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मासूम बकरी आज इस ईगल और इसके पूरे परिवार का खाना बनने वाली है। सिर्फ छोटी बकरियां ही नहीं, बल्कि ये तो बाकी कई जानवरों को भी जिंदा ही उड़ा ले जाने की कुव्वत रखते हैं, जिसमें कई बार लोमड़ी इनकी लिस्ट में शामिल होती है, तो कई बार पहाड़ी चूहे, तो कई बार बड़े साइज के बकरे भी इसमें शामिल होते हैं। इस क्लिप में आप एक कबूतर और एक मैगपी को देखिए और इस क्लिप में एक कबूतर की धज्जियां उड़ते हुए। कबूतर अभी भी जिंदा है और चिल्लाते हुए ये इस हॉक से बचने की कोशिश कर रहा है, पर आप तो देख ही रहे होंगे कि बाज ने कबूतर को कितनी मजबूती से पकड़ रखा है। इसी तरह का नजारा यहाँ पेड़ पर भी देखने को मिलता है और इस क्लिप में भी, जिसमें कि बाज ने तो कबूतर का मुंडे ही नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बंदर की प्रजातियां भी इनसे खौफ खाती हैं और इन्हें देखते ही सभी भागने लगते हैं। वरना अगर ईगल ज्यादा भूखा रहा तो फिर ये बंदर को भी अपना टारगेट बनाने से पीछे नहीं हटते और छोटे बंदरों पर झपट पड़ते हैं। जायंट पेट्रल्स एक ऐसे पक्षी जिन्हें देखकर लोगों का मानना ये होता है कि ये पानी पर भी दौड़ लगा सकते हैं। ये एक्चुअल में कितने खतरनाक होते हैं ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये काफी एग्रेसिव किस्म के पक्षी होते हैं और खाने में ज्यादातर पेंगुइन्स का शिकार करना ही पसंद करते हैं। कई बार इन्हें पेंगुइन्स पर बड़े ही बेरहमी से हमला करके उन्हें मारकर उन्हें खाते हुए भी देखा गया है। इन्हें ध्यान से देखने पर तो ये भी लगता है कि ये डायनासोरस के ही वंशज हैं।
वैसे तो एलिफेंट सील्स से इनकी कोई लड़ाई नहीं रहती, पर अगर इन्हें भूख ज्यादा लगी हो और पेंगुइन्स आसपास न हो तो ये बेबी सील को भी अपना शिकार बना लेते हैं। वेल दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।